नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उज्जैन से मिल रही खबर के साथ, जहां कामल कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंभीर आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जय श्री राम लिखने पर स्कूल के एक शख्स ने छात्र को थप्पड़ मार दिया, जिसकी सूचना छात्रों ने घरों पर दी और एबीवीपी के नेताओं तक सूचना पहुंची, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर दिया और नारेबाजी की। स्कूल के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं पुलिस ने कहा मामले की शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उज्जैन से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कामल कॉन्वेंट स्कूल पर जय श्री राम लिखने पर विवाद शुरू हुआ और छात्र को थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया, अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी तस्वीर हनुमान चालीसा के पाठ की है, जब स्कूल के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम लिखने को लेकर ये पूरा विवाद और बातचीत शुरू हुई थी, जिसके बाद एक छात्र को थप्पड़ मारा गया। उसने परिजन को इस बारे में जानकारी दी और किसी तरह ये जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, जिसके बाद उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। विषय पे जब चर्चा हुई तो समझ कि भाई साहब मैंने जय श्री राम लिखा और जय श्री राम लिखने के बाद मुझे 3 थप्पड़ मार दिए गए मैडम के द्वारा। तो पूछा है कि अगर थप्पड़ मारे हैं तो केवल आप विषय को बता दीजिए और उसको समझा दीजिए कि बेटा नहीं लिखना, लेकिन उसको मारने करके प्रताड़ित करने का क्या मतलब होता है। तब ये विषय संज्ञान में आया तो हम सब पूरा विद्यार्थी परिषद जितना भी है, पूरे हमारे कार्यकर्ता सदस्य सब जाते हैं और वहाँ पर धरना प्रदर्शन और घेराव करते हैं। जो महाकालेश्वर की नगरी है, महाकाल हमारे देवादिदेव राजाधिराज है, उनका जो हमारे जो एक धार्मिक आस्था है, उनका नाड़ा है, हमारे जो हाथ में कलावा पहनते हैं उसे कटवाने के लिए बाध्य किया जाता है। जो एबीपी के छात्र थे वो अपना सदस्यता अभियान के लिए गए थे, मैनेजमेंट के साथ में वहाँ पे उनकी बातचीत हुई। पुलिस बल भी मौके पे मौजूद था और शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम पर जय श्री राम लिखा था, वहाँ के टीचर ने हटाया। उसके बाद एबीपी के छात्र नहीं, इस तरीके की कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। और वही खबर छतरपुर से है, जहां उजरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धर्म विशेष के शिक्षक पर एक छात्र से धार्मिक कड़ा उतरवाने और मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही छात्र को परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामले की जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की। वहीं कलेक्टर ने इस मामले पर कहा कि इसकी जानकारी ली जा रही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उजरा में पढ़ता हूँ। क्या मामला हुआ, क्यों हम क्या हुआ, घटना ये हुई कि हम चूड़ा पहन रहे थे, इस स्थान से ले आए थे। जो सर कह रहे थे इसको नाला में फेंकना है। कौन सा वे सर खान सर कह रहे थे। क्यों बोल रहे थे, क्या सर जी हमको पता नहीं क्या कारण हो सकता। फिर उसके बाद हमने कड़ा दे दिया। बस अब हम अंदर गए क्लास में, उन्होंने बोला कि सीधो मारो, उन्होंने 2 मारे। मुझे अभी सोशल मीडिया से देखा गया, जानकारी मिली है कि वो उजरा का मामला है। हाई स्कूल उजरा में कुछ बच्चों के द्वारा जो है बच्चों से जो है कड़ा वड़ा पहन के आए थे। तो उसके बारे में जो है कुछ टीचर्स ने कहा होगा, मैं संज्ञान में लेता हूं। अगर जो है टीचर दोषी है तो टीचर के खिलाफ कार्रवाई कराता हूं और बच्चा अगर दोषी है तो वो भी मैं देखता हूं। और इस मामले में ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, 2 मामले सामने आए, एक उज्जैन से एक छतरपुर से। दोनों में धार्मिक भावनाओं को लेकर स्कूल की ओर से एक्शन लिया गया। देखिए, एक तरफ अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है बीजेपी और अलग अलग लोगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर अब स्कूलों में जो बेहतर शिक्षा देने का दावा करते हैं, उन स्कूलों में जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाएंगे आप। यदि लगाएंगे तो पीटे जाएंगे आप।
और इससे पहले भी 15 अगस्त को उज्जैन में ही आपको आतंक देखने को मिला था, मिशनरी मानसिकता का। उन्होंने देखिए नारे लगाने पर मारपीट की थी, और मारपीट किस कदर की थी वो तस्वीर देखी। छतरपुर में तो ऐसा लगता है कि इस कदर ऐतराज है कि देखिए धार्मिक कड़ा पहनकर पहुंचे तो उसको निकलवा दिया और मारपीट कर दी। सवाल ये बेहतर शिक्षा पर फोकस करना चाहिए ना। सवाल ये है कि मिशनरी मानसिकता क्यों मध्य प्रदेश में पनप रही है और हाई लेवल पर जा रही है। क्यों आखिरकार जय श्री राम और हिंदुत्व जो धर्म है उसको टारगेट कर कौन रहा है। ऐतराज इस बात का है कि मारपीट करने का अधिकार किसने दे दिया। क्या संविधान को भूल गए क्या, या पढ़े लिखे नहीं है क्या। ये तालिबानी, ये जाहिल टाइप की तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ क्यों रही है। नौनिहालों को मारने का अधिकार दिया तो दिया किसने इन शिक्षकों को। क्या मिशनरियों ने जो संस्थाएं, क्या उन्होंने खुली छूट दे दी है शिक्षकों को। क्या कोई यदि हिंदू आस्था वाले नारे लगाएगा या कुछ कड़े पहन कर आएगा तो मारपीट करेंगे। आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, भड़क जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति धारण कर लेंगे। कुल मिलाकर कार्रवाई होना चाहिए। 15 अगस्त को उज्जैन के स्कूल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, फिर से उज्जैन से एक और तस्वीर निकलकर सामने आना ये बताता है कि रात गई बात गई। प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है, स्कूलों की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा है। पता नहीं पढ़ा क्या रहे। मदरसों पे तो बहुत सवाल खड़े करती है सरकार कि मदरसों पर एक अलग ही जिहाद पनप रहा है। मिशनरियों में मुझे लगता है उससे कई ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी ध्यान की ज़रूरत है। धार्मिक सभाएं कई बार भोपाल से लेकर कई जगह आ गई है। क्या ये धर्मांतरण करने वाली शक्तियाँ हैं जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। यदि सख्त कार्रवाई 15 अगस्त वाली जो उज्जैन की एक अन्य स्कूल की घटना थी, यदि वहाँ हुई होती तो एक और स्कूल सर नहीं उठा पाता मारपीट के लिए। मारपीट का अधिकार देखिए किसी को नहीं है, नौनिहाल बच्चों के साथ। और दूसरी छतरपुर में जो घटना सामने आई है ये बताती है कि एक अलग मानसिकता काम कर रही है। और सवाल ये है कि सरकार ऐसी घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। तो कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व, कैसा हिंदुत्व। क्या लोक बनाने से लोक आप बना दीजिए, अच्छी बात है। अलग अलग मध्य प्रदेश में लोक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा बेहतर भविष्य बनाने का लोक होता है वो शिक्षा होती है। और शिक्षा यानी स्कूल होता है। स्कूलों में क्या बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐसी तस्वीरों के सहारे तो मैं कह सकता हूँ कतई नहीं हो रहा। क्या हिंदू और हिंदू धार्मिक और उनकी आस्था, उनकी संस्कृति भुलाने का एक अभियान चल रहा है। और उसको बल कौन दे रहा है। क्या प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है। क्या जिला शिक्षा अधिकारियों को पता नहीं है कि स्कूलों में शिक्षक कर क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, प्रेयर क्या हो रही है और मारपीट इस बात की क्यों हो रहा है। इन सवालों के जवाब चाहिए और सरकार दे। सरकार कोई जिम्मेदारी, देखिए हिजाब वाला मामला हो, आप अंदाजा लगाइए मध्य प्रदेश में एक स्कूल अपनी मन मर्जी से बच्चों को हिजाब पहनाकर होर्डिंग लगा देता है। गाइडलाइन, ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे। दूसरा, आप जाइए जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो आप पीटे जाएंगे। तीसरी, आप तस्वीर आ जाइए, फिर से उज्जैन में आ गई है, अब कड़ा पहनने पर ऐतराज हो रहा है। ये हाल क्या है एमपी में। देखिए हर व्यक्ति की एक अपनी आस्था होती है। वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, वो सिख हो सकता है। किसी की धार्मिक आस्था प्रहार मत करिए। बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया, हम उसको सुधार रहे हैं, अच्छी बात है। पर यहाँ तो इतिहास ही गलत बनाया जा रहा है। जय श्री राम के नारों पर पिट रहे हैं। जिन जय श्री राम के नारों पर सरकार सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, जिन जय श्री राम के नारों के सहारे सत्ता में बनने का जो ट्रेंड सेट सियासत में हो गया है, लेकिन उन नौनिहाल यदि बोलना चाह रहे तो उनकी बोलती पर लॉक लगाया जा रहा है। ये है कौन सी मानसिकता। और मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, वहां पर कौन सी मानसिकता, प्रेरणा काम कर रही है। ये है कौन सी प्रेरणा जो जय श्री राम से इतना ऐतराज है इन्हें। कुल मिलाकर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नाजीर पेश होना चाहिए। अब तक तो नहीं हुई है। और आसार, यदि बेहतर कार्रवाई नहीं हुई तो आसार मैं आपको बता रहा हूँ ये तस्वीरें रुकेंगी ही नहीं मध्य प्रदेश से। क्योंकि इनके पीछे बल देने वाली शक्तियां हैं, वो विदेश से लेकर देश में भी है। और इनको ऑक्सीजन कर रही दी जा रही है, यानी बड़े पैमाने पर। उनको डर नहीं है, वो मारपीट कर रहे हैं बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ। मध्य प्रदेश के भविष्य को कुचला जा रहा है। कल को कोई IAS हो सकता है, कोई IPS हो सकता है, कोई सरकारी अधिकारी और कोई नेता भी हो सकता है। लेकिन वो पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो आस्था कूट कूट कर भरी है, उनके माता पिता की जो संस्कृति है, उन्होंने जो सिखाया है, वो उसको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। पढ़ाना क्या चाहते हैं?
स्कूल साफ कर देना। वो आखिरकार कौन से नारे चाहता है? गाइडलाइन बाहर लटका दी जाए कि इस स्कूल में पढ़ना है तो ये नारे लगाने पड़ेंगे, ये आपको धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। धार्मिक शिक्षा क्या देने का क्या उद्देश्य चल रहा है? क्या एनसीईआरटी की गाइडलाइन को शिक्षा विभाग के नॉर्म्स को प्रेरणा ये नहीं मान रहा है? मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये जो तस्वीरें, ये जो घटना है, वो ये बताती है कि गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी है, सरकार रोक नहीं पा रही ऐसी घटनाओं पर, और हिंदुत्व के दावे वाली सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। एक सख्त कार्रवाई हुई होती तो ये तस्वीरें रिपीट नहीं होती। कांप जाते, इनके जहन में किसी धर्म को कुचलने और दबाने की मानसिकता फर नहीं उठा रही होती, सर नहीं उठा रही होती। जरूरत है सख्त कार्रवाई की। और सवाल शिक्षा पर उठ रहा है। क्या बेहतर शिक्षा मध्य प्रदेश के जो स्कूल, ये जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, क्या इनमें बेहतर शिक्षा नौनिहालों को दी जा रही है? घटनाएं तो ये बताती हैं बेहतर शिक्षा नहीं है, क्योंकि जरा जरा से नारे, मारपीट पर आमदा शिक्षकों की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात प्रमोद आपने कही। और मारपीट कौन सी शिक्षा दे रही है? अगर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो भी शिक्षक मारपीट कर रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि पूरे दायरे से बाहर हो गई है। और राहुल राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। राहुल से भी रुक कर लेते हैं, राहुल से जानकारी लेंगे। उज्जैन से भी राहुल एक इस तरह का मामला सामने आया, प्रमोद भी उसका जिक्र कर रहे थे। उज्जैन में हाथ में जय श्री राम लिखा और उसके बाद मिला क्या? छात्र को थप्पड़। ये कहाँ जा रही है शिक्षा व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिला शिक्षा अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, ये स्पष्ट है। क्योंकि कई बार जब इन सभी विषयों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी या तो फोन नहीं उठाते, या फिर वो फोन उठाने पर एक ही जवाब देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस विषय में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने संज्ञान लिया है। तो देखिए, रटा रटाया जवाब जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से मिलता है। अधिकारियों में भी जो शासन प्रशासन का, तो माफ कीजिएगा, शासन का जो खौफ है वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बेखौफ ये अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से किसी भी स्कूल में इनका ध्यान नहीं है। क्योंकि नागदा के मदर मेरी से मामला आया था, जहां पर 1 दर्जन बच्चों की बेरहमी से कमरे में बंद करके पिटाई की गई थी, जिसको खुद स्कूल की संचालिका ने स्वीकार किया था। उसके पहले फातिमा कॉन्वेंट स्कूल नागदा का ही, वहां पर एक विषय को पढ़ाने को लेकर एबीवीपी ने हंगामा खड़ा किया था, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद अब उज्जैन का कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, तो देखिए तमाम जो मिशनरी स्कूल है इनकी गंभीरता से जांच होना चाहिए। क्या विषय अंदर पढ़ाए जा रहे हैं? बच्चों ने खुद ये आरोप लगाया है कि तिलक लगा के जाते हैं तो तिलक मिटरवा दिया जाता है, कलावा बांध के जाते हैं तो कलावा खुलवा दिया जाता है, कान में बाली पहन के जाते हैं तो बाली निकलवा दी जाती है। तो कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई और उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। देखिए, जब पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है तो बच्चे फिर एबीवीपी और हिंदू संगठनों का साथ पकड़ते हैं और उनको बेखौफ होकर वो अपनी बातें कहते हैं। इसके बाद एबीवीपी पहुंचा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और जो विद्यालय है उनको सद्बुद्धि देने की मांग की है। तो देखिए, कई तरह की चीजें हैं। ये जो मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। खासकर उज्जैन जिले में 3 मामले आने के बाद भी एडिशनल एसपी से जब हम बात करने जाते हैं तो निश्चित रूप से राहुल, और देखना होगा कब इस पर एक्शन लिया जाएगा, कब इस तरह की घटनाएं थमती हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद और राहुल, आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।